बर्फ़ के थपेड़े थे। बड़ी कठिनाई से वे लोग माल्यूस के घर पहुँचे, जो कि स्कूल से बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं था। जब दरवाज़ा खटखटाया तो माल्यूस की माँ फेडोसिया ने ही दरवाज़ा खोला, किंतु अन्ना के साथ इस मौसम में माल्यूस के बजाय कोई और लड़के को पाकर वे चकित रह गईं। वे कुछ पूछती फेडोसिया से, किंतु अन्ना मिखाइलोवना इवान के साथ तेज़ी से अंदर आईं और दरवाज़ा बंद कर लिया, और उन्होंने पूरे घर पर नज़र दौड़ाई और संकेत पाकर उन्होंने पूछा भी कि माल्यूस कहाँ है। फेडोसिया ने सुना तो उनका जो है कलेजा मुंह तक आ गया। वे बोली कि वो तो कल स्कूल गया था और अभी वहाँ से वो लौटा ही नहीं है। अब अन्ना को तो जैसे सांप सूंघ गया। उनके पैरों की शक्ति, शरीर की शक्ति जाने लगी। वे अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी और उन्हें कुछ अनिष्ट होने की, मतलब कुछ बुरा होने की आशंका से उनका मन जो है वो बैठा जा रहा था। ऐसा सुनकर जो घर में उसके भाई बहन थे माल्यूस के, वो रोने लगे। इस पर अन्ना ने अपने आप को संभाला और उन्होंने इवान से कहा कि मेरा ख्याल है कि उसको ढूंढना चाहिए और इसके लिए पड़ोस के सभी लोगों को इकट्ठा करना चाहिए। इवान जो है पहुंचता है पड़ोस में और सभी को बुला करके इकट्ठा करता है। तभी अचानक एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि वहाँ पर एक जो कुत्ता है वो बहुत तेज़ी से भौंक रहा है, जबकि ऐसे में तो सारे जानवर कहीं ना कहीं जो है वो छुप जाते हैं, कहीं ना कहीं दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन वो कुत्ता लगातार भौंके जा रहा है। तब मिखाइलोवना को ध्यान आया कि जब माल्यूस घर से निकला था तो उसके साथ ब्लैकी था। अब अन्ना के कान जो थे वो वायरलेस की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्होंने पहचाना कि ये ब्लैकी की ही आवाज़ है, तो उनके उस चेहरे पर उत्साह आ गया और बिना समय गंवाए, बिना शक्ति गंवाए जो उन्होंने कहा कि हमें माल्यूस को खोजना चाहिए। लोगों ने तुरंत जो है फावड़े और कुदाल लिए और ब्लैकी के लगातार भौंकने का स्वर जो था कि किधर से आवाज़ आ रही है, उधर की तरफ ही लोग जो है चल पड़े। धीरे धीरे ब्लैकी का जो स्वर था वो स्पष्ट सुनाई देने लगा। मिखाइलोवना ने पहचाना तो ब्लैकी पूरी ताकत से जो है आवाज़ दी और आखिरी बार और ब्लैकी ने भी पूरी ताकत से जो है वो दौड़ने की कोशिश की। अन्ना के पास पहुंचकर उसने एक चक्कर काटा और वहीं पर जो है वो गिर पड़ा। ब्लैकी जो है जब गिरा तो अन्ना ने उसे उठाया और उसको जो है प्यार किया, तो जैसे उसके अंदर ताकत आ गई। भयंकर जो है अन्ना जो है ब्लैकी के साथ वहाँ पर पहुँच करके लोगों ने जो है उस जगह को देखा और धीरे धीरे जो है सारी बर्फ़ हटाई वहाँ से। भयंकर सर्दी की वजह से माल्यूस का जो शरीर था वो अकड़ गया था, वह मूर्छित था। अन्य लोगों की मदद से अन्ना ने उसे उठाया और फेडोसिया की झोपड़ी में ले आया। उसके सारे कपड़े उतार दिए गए, आग जलाई गई। इन सब कामों में इवान भी बहुत मदद कर रहा था। अब फेडोसिया भी उसको देख करके रोने लगी। बच्चे भी जो है घर के रोने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे जो है माल्यूस ने आंखें खोल दी और आश्चर्य से जो है उसको, वो भी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है। तभी उसकी नज़र अपनी माँ पर पड़ी और आंखों में खुशी के आंसू थे। माल्यूस उठ बैठा और अपनी माँ को अपने दोनों हाथों से भरकर बोला, रो मत माँ, देख मैं तेरे लिए अपनी मैट्रन से गरम गरम रोटियां लाया हूँ। माँ ने भी कसकर माल्यूस को अपने सीने से लगा लिया और फफक फफक कर रो उठी। अन्ना मिखाइलोवना ने आगे बढ़कर माल्यूस के सिर पर हाथ फेरा और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को काबू में किया। वहाँ उपस्थित अन्य लोगों का भी यही हाल था। हमें अपनी माँ से प्रेम करना चाहिए तथा उनकी सेवा करनी चाहिए। गरम रोटियां जब बन रही थीं तभी माल्यूस को ख्याल आ गया था कि उसकी माँ को रोटियां बहुत अच्छी लगती हैं और वो अपनी माँ से बहुत बेहद प्यार करता था। इसलिए वो अपनी माँ के लिए रोटियां ले जाने के लिए उसने ख़राब मौसम की भी परवाह नहीं की और अपनी माँ के लिए रोटियां लेकर के चला। तो बच्चों, हमें जो है अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए।